दिवाली से पहले रामनगरी अयोध्या सज संवर कर तैयार हो रही है। दीपोत्सव के लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर लेजर शो की भी तैयारी की जा रही है। रंग बिरंगी रोशनी से सजा सरयू का ये किनारा देखते ही बनता है। अलग अलग रंगों की रोशनी बेहद मनमोहक है। इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार होगी और एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छोटी दिवाली यानी 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम दीपोत्सव कार्यक्रम में तो शामिल होंगे ही, साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। वो शाम 5 बजे श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, सरयू जी घाट पर आरती करेंगे और फिर दीपोत्सव में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में भारत के 12वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही पीएम ने देश के सामने डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े कई आंकड़ों को साझा किया। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। निर्यात 8 गुना बढ़ गया है हमारा। 75 से ज्यादा देशों को रक्षा निर्यात कर रहे हैं हम। डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के डीसा एयरबेस पर शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही गुजरात के बनासकांठा में भारतीय वायुसेना का 52वां स्टेशन बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये एयरफील्ड डीसा की नानी गांव में बनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने डिफेंस एक्सपो में मिशन डेप्थ स्पेस को भी उद्घाटन किया। डिफेंस सेक्टर में अंतरिक्ष के इस्तेमाल की उन्हीं असीम संभावनाओं को देखते हुए मिशन डेप्थ स्पेस की शुरुआत की गई है। इस मिशन में आईडेक्स यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के तहत स्पेस के जरिए देश के डिफेंस को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। प्रधानमंत्री 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन बुधवार को उन्होंने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम जूनागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 4155 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने राजकोट में एक रोड शो भी किया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान पीएम ने केसरी रंग की खुली कार में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर 60 स्टेज बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक था। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने गुजरात में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां भी सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री जिस क्लासरूम में मौजूद हैं, वो कोई साधारण क्लास नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नए तरह की क्लास है। और ये स्कूल भी खास है, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो ये भी सरकारी स्कूल, लेकिन तरीका नया है। यहाँ पढ़ाई किताबों के साथ साथ लैपटॉप पर भी की जाती है। यहाँ टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं, बल्कि उंगलियों से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाती है। क्या क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ? ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है, जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्लास अमृत काल की अमृत पीढ़ी के लिए बनाई गई है। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा का अभियान शुरू किया गया है। गुजरात सरकार का दावा है कि स्कूली शिक्षा को आधुनिक दौर की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में अनोखी पहल की गई। राजगढ़ के ग्रामीण इलाकों के लगभग 35 स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत पढ़ाई करवाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जहां बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें ऑडियो और वीडियो के जरिए पढ़ाया जा रहा है। हम स्मार्ट क्लास डिजिटल स्मार्ट क्लास के जरिए हम आजकल उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं और उसके बारे में अपने आंखों से उसे स्पष्ट देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं।
स्मार्ट क्लास की नई पहल से भी बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं। क्लासेस में न सिर्फ छात्रों की तादाद बढ़ गई है, बल्कि पढ़ाई के स्मार्ट तरीके से छात्रों की रुचि भी बढ़ गई है। स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चे आसानी से बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी के साथ बच्चे विजुअल के जरिए भी चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। वडोदरा के एक स्कूल में भी दिवाली का पर्व पूरे जोश से मनाया गया, लेकिन स्कूल का ये दिवाली सेलिब्रेशन कुछ हटके था, क्योंकि स्कूल में इको फ्रेंडली दिवाली मनाई गई। स्कूल के पूरे स्टाफ के साथ ही वहां पढ़ने वाले छात्र और उनके माता पिता भी इस खास सेलिब्रेशन में शामिल हुए। इस मौके पर पूरे स्कूल को अलग अलग डिजाइनर पेपर कटआउट से सजाया गया था। स्कूल के छात्रों ने रंग बिरंगे पेपर कटिंग्स के जरिए दिए बनाए, साथ ही मिट्टी के दियों को भी अलग अलग रंग से सजाया। दिवाली सेलिब्रेशन में खास वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने पेरेंट्स को भी बुलाया है। दिवाली ऐसा त्योहार है कि जो हम फैमिली के साथ मनाते हैं, और आज देख सकते हैं हमने उनको मिट्टी के दिए पेंट करने दिए हैं। इस मौके पर छात्रों ने कलरफुल पेंटिंग्स भी बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वर्चुअल पटाखों ने खींचा। स्कूल में एक एलईडी पर वर्चुअल पटाखे जलाने का इंतजाम किया गया था, जिससे अलग अलग पटाखों को वर्चुअल तरीके से जलाया जा सकता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर दंपत्ति गाय के गोबर के साथ अनोखे प्रयोग में जुटे हैं। ये लोग गोबर से आकर्षक मूर्तियां बना रहे हैं। डॉक्टर शंकर रमन और उनकी पत्नी डॉक्टर साधना कृषि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन दोनों ने गाय के गोबर से आकर्षक और इको फ्रेंडली चीजों को बनाने का नया प्रयोग किया है। गाय के गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और अगरबत्तियों की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। दिवाली के मौके पर यहाँ गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर दंपत्ति की इस पहल से कई लोगों को रोजगार भी मिला है। यहाँ उनके अलावा 1.5 दर्जन और लोग भी इस काम में जुटे हैं। डॉक्टर रमन अब इस तकनीकी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोगों को आमदनी तो मिले ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी काम हो सके। गोरखपुर में दिवाली और धनतेरस त्योहार से पहले फूड विभाग की टीम एक्टिव मोड पर आ गई है। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने खोवा मंडी में छापेमारी की। टीम ने कई दुकानों से खोवा का सैंपल लिया और नमूने जांच के लिए भेजे। खोवा के साथ वर्क लगी या फिर अधिक रंग के साथ बाजार में आने वाली मिठाइयों पर भी विभाग की कड़ी नजर है। इसके साथ ही खराब मिठाइयों की बिक्री को रोकने के लिए भी गोरखपुर में अभियान चलाए जा रहे हैं। खाद्य और औषधि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाजार में बिक रही कलरफुल मिठाइयों से परहेज करें और कहीं भी इस तरह की मिठाइयों की बिक्री देखें तो विभाग को जरूर सूचित करें। मिठाइयों की बिक्री को लेकर गोरखपुर में खाद्य प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके लिए विभाग की तरफ से 3 टीमें तैनात की गई हैं। दिवाली का जो अभियान हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण है विभाग का, जो नगर निगम क्षेत्रों में और ग्रामीण तहसील क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अब तक 17 नमूने इस दिवाली अभियान में हमने दिए हैं। आज भी बड़ी कार्रवाई हमने खोवा मंडी में कराई है और आगे भी अभी हम 22 कार्रवाई हम कराएंगे।